अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर क्यों दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद यजीद ने अपनी हुकूमत में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसलाकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू रोक नहीं सकेगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार उनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ पहुँचा तो अल्लाह ने चाहा मेरी जन्नत का यह फूल मेरे पास आ जाए, तब वो जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है, वो आपके सामने पेश करते हैं। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसलाकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर कभी उठ ना सके। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा कि तुम अगर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि यजीद जानता था कि जब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते से हट जाएंगे तो वो पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। यजीद ने जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को जहर देने को कहा तो वो लालच में आकर राज़ी हो गई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया, लेकिन हर बार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के हुक्म से जहर का कोई असर नहीं होता था। आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने हीरे को अच्छी तरह से पीसकर उसे पानी में मिलाकर उस घड़े में डाल दिया, जिसे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रात में प्यास लगी तो वो अपनी बहन ज़ैनब को आवाज़ देते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी थीं, अल्लाह की इबादत कर रही थीं। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने भाई के पास आ पहुंची। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो बीबी ज़ैनब ने फरमाए भाईजान, क्या बात है, क्या ख्वाब देखा है। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फ़ातिमा मुझे जन्नत की सैर करा रही हैं। मैंने अपने नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोग मेरे माँ बाप को भला बुरा कहते रहे। तो इस पर नाना जान ने फरमाया, ए मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी ज़ैनब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गईं कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली और वालिदा बीबी फ़ातिमा ने तो बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था और अब बीबी ज़ैनब के दोनों भाई हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेख्तियार आंसू बहे जा रहे थे। तब हज़रत इमाम हसन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी लेने लगती हैं। इस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही है वो आज ही होने वाली है। बहन ने घड़े से पानी निकाल कर भाई को पिला दिया।
یہ وہ پانی تھا جس میں امام حسن کی بیوی نے زہر ملا کر رکھا تھا۔ زہر والا پانی پینے کے کچھ دیر بعد ہی حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنتیں اندر ہی اندر کٹنے لگیں اور آپ کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگیں۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کو 3 دنوں تک خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرے کا رنگ ہرا پڑ گیا اور ان 3 دنوں میں حضرت حسن علیہ السلام ان تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کوئی مدینے میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا نواسا زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسن کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو دیکھتی جاتی ہیں اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ سے جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی ہیں کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ ناظرین، آج مدینے کے کچے گھر میں زہر سے تڑپتا انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہستی تھی جسے ان کے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کرایا کرتے تھے اور فرماتے، اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حسین میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی گویا مجھے تکلیف دی، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو زہر دے کر ایسا تڑپایا گیا کہ ان کا چہرہ مبارک ہرا پڑ گیا اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر آنے لگیں اور خون کی الٹیاں شروع تھیں۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اے فرشتوں، جاؤ میری جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو لے کر آؤ کہ میرے جنت کے پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ تو اندر آ نہیں سکتا تھا، گھر کا ہی وہ بندہ تھا اور وہ ان کی بیوی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ جہاں تک ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی جان، آپ مجھے صرف ایک بار اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا کہ زہر دینے والا اگر وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کا قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دنوں بعد آخر وہ دن آ ہی گیا کہ جب امام حسن اپنی وفات قریب آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ جاؤ میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کا نواسا اپنے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین جلدی حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ نانی، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر رونے لگتی ہیں۔ حضرت امام حسین کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگیں، ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت امام حسین نے آ کر یہ بات حضرت امام حسن کو سنائی تو وہ فرمانے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہیں نانی نے میری لاج میں یہ اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے ایک بار اجازت مانگ لینا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور ایسی حالت میں مجھے میری امی بی بی فاطمہ کے بغل میں دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آ گیا۔
हज़रत इमाम हसन ने कलमा पढ़ा और जान अपने अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई। एक रावी लिखते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर उस वक्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो भी शायद लोगों की इतनी भीड़ तादाद होने की वजह से ज़मीन पर ना गिर पाती। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबी के आगे रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत इमाम हुसैन का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा, तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान को उस जगह दफन नहीं होने दिया, तो अब हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्से में आ गए और फरमाने लगे कि तुम लोग होते कौन हो? मेरे भाई को नाना की बगल में दफन होने से रोकने वाले, याद रखना तुम में से जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी गर्दन काट डालूंगा। ऐसा आलम था कि मरवान के लोगों और हज़रत इमाम हसन की जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से असहाबा इकराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैर आगे बढ़े और फरमाने लगे कि तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का असर मरवान के लोगों पर कुछ न पड़ा। जब अबू हुरैर ने ऐसी हालत देखी तो हज़रत इमाम हुसैन के पास बुलाकर फरमाया, ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद नहीं है कि जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना हुजूर के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हज़रत फ़ातिमा की बगल में दफन कर देना। ये बात सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और फरमाने लगे, चलो जन्नते बकी मेरी अम्मी फ़ातिमा के बगल में ही कब्र खोदते हैं। आज उसी जगह मेरे भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नते वकी पहुँचे और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को उनकी अम्मी बीबी फ़ातिमा की बगल में दफन कर दिया गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी, बल्कि इसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनो हाशिम की औरतों ने 1 माह तक गम मनाया। बाज़ार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा था कि लोग अपना गम भूल गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।